दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा। तो आपके मुबारक आंखों से आंसू आते हैं। ये है हमारे नबी और तुम्हारे नबी यार। ये है सारी कायनात के ख्वाजा, ये है इमामुल अंबिया। इसका कोई वफादार नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलता, खुदा भी नहीं देता रसूल की रजा के बगैर। जब सरकार रोते हैं तो सरकार के मुबारक आंसुओं से एक दरख्त पैदा होता है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जो मुझे भी अच्छी लगी, और मौलाना ने भी कुछ ऐसा ही कहा तो फिर मैंने आज ही सुना दिया। आप जब रोते हैं तो आपके मुबारक आंसुओं से एक दरख्त पैदा होता है, उसका नाम होता है शफाअत का दरख्त। शफाअत का दरख्त, शफाअत करने वाला दरख्त। अच्छा, उसमें फिर अल्लाह हवा देता है, तेज हवा सुनाता है, तो वो हवा से एक आवाज निकलती है। अरे यार, अब तो खाना पीना खा सकते यार, जाके पानी पी लिया ना, जरा आवाज तो दो यार। सुभान अल्लाह की ये आवाज तुम्हारी, ये लिखने वाले लिख रहे हैं। हाँ, फिर ऐसा ना हो कि मस्जिद में बैठो ने लिखने वाला लिखे ये मस्जिद आले रसूल में जुम्मा के दिन गया था मगर सुस्त बैठा था, कोई बोला ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। और पढ़ोगे तो यहाँ लिखने वाले लिखेंगे हाँ हाँ इसने कई बार कहा सुभान अल्लाह सुभान। और ये भी मैं बताऊं सुभान अल्लाह, मेरा जो मौलाना मुस्तकीम कहते हैं, मेरा ये डायलॉग है, ये मौलाना मुस्तकीम के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा, और हकीकत है। सुभान अल्लाह कहने में कोई खर्चा मगर अर्श पे तुम्हारा चर्चा है। सुभान अल्लाह कहने में कोई खर्चा नहीं है, अर्श में चर्चा जरूर है। और एक बार सुभान अल्लाह कहने से जन्नत में खजूर का दरख्त जरूर है। अभी तुम ही समझ लो जन्नत की कीमत क्या है, मगर ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप जब रोते हैं तो एक दरख्त पैदा होता है, और उस दरख्त का नाम होता है शफाअत का दरख्त। फिर अल्लाह उसमें भी एक तेज हवा चलाता है। जब तेज हवा चलती है तो उसके अंदर से आवाज निकलती है। क्या आवाज निकलती है? वाह मोहम्मदा वाह उम्मता, वाह उम्मता वाह मोहम्मदा। अब ये आवाज, ये अल्लाह को क्या जरूरत है? बोलो, कोई जरूरत है? मगर ये सब हमारे लिए हो रहा है। अल्लाह को हमसे प्यार है इसलिए कि हमारे तुम्हारे दरमियान में अल्लाह का हबीब है। ये है, इसलिए सब कुछ है। फिर ये आवाज अल्लाह पाक सारे फरिश्तों को सुनाता है। मैंने किताब में पढ़ा, एक भी फरिश्ता बाकी नहीं रहता, सब वो आवाज सुनते हैं। क्या वो आवाज आती है? वाह उम्मता वाह मोहम्मदा वाह उम्मता वाह मोहम्मदा। तो सारे फरिश्ते सजदे में चले जाते हैं, सजदे में चले जाते हैं, और क्या कहते हैं? वाह मोहम्मदा वाह उम्मता वाह बंदे अल्लाह। अब ये सारा किसके लिए हुआ? एक बार रोने से, एक बार रोने से अल्लाह की बारगाह में। अब देखो कितना बड़ा रोना अल्लाह की बारगाह में कबूल है क्या? और सरकार के पास तो सब मांगो, जैसे मांगो सब मिलेगा। कौन कहता है ये अरब के लिए है? अरे ये तो सारे जगत के लिए है यार।
यहां से दिल से पुकार के देख, नहीं दूर लगेगा तुझे अपना प्यारा महबूब, अपने प्यारे आका। एक पठान साहब, हमारे भी पठान आए हैं, एक पठान साहब जो है हज के लिए गए, हज के काम पूरे हो गए, वक्त भी पूरा हो गया, जाने की तैयारी हुई, तो वो कहने लगे, पीर साहब थे, करामत औलिया अल्लाह में ये किस्सा है, या रसूलल्लाह कुछ दिन रुकना था, कुछ तो करो। दीवाने ऐसे होते हैं और लोग ऐसे भी होते हैं, तैयारियां करते हैं, चलो अब तो जाना पड़ेगा, और कुछ ऐसे होते हैं, चलो अभी भी रुकना है। कहा या रसूलल्लाह कुछ तो करो, बहुत तकलीफ है, कैसे जाऊं मैं। उस अर्ज करके सुनहरी जाली से वो आ रहे थे, वो पठान साहब, बड़ा अम्मा टोपी वगैरह बांधा था, नूरानी चेहरा, दाढ़ी, झुक झुक के आ रहे थे। तो आज भी आप देखते हैं ना, सुनहरी जाली के आगे वो अरब खड़े रहते हैं, हाजी सही, हाजी हाजी, हैया हैया करते रहते हैं। तो आप पठान साहब चले तो एक जो है हाजी हाजी तो कर रहा था, मगर ये पेट पे हाथ रखा हुआ धीरे धीरे कह रहा था। तो आप पठान साहब ने उसको देखा, अब दोनों की नजर मिली, जब नजर मिली तो दिल में ख्याल आया, ये ख्याल देने वाला कौन है। दिल में ख्याल आया, वो उठकर उसकी सूरत देखकर वो उठकर वो आगे आया, आगे आके कहते, ओ शेख शेख, पेट दर्द पेट दर्द। वो उर्दू तो जानते नहीं, बहुत मुश्किल से बोलते हैं, अब तो खैर बहुत कुछ सीख गए। वो पेट दर्द शेख, पेट दर्द। तो वो पीर साहब कहने लगे, पठान साहब, आना कलाम इलाही दम दम, हाँ 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 शेख शेख। बोले आओ आओ करीब आओ। और पीर साहब ने, पठान साहब ने कुछ पढ़ के दम किया। अरे एक मिसरा दे रहा हूं, झूम जाओ अगर समझ सको तो मेरी बात। हम तो दरूद के दम वाले हैं, बम वाले नहीं हैं। हम तो दरूद के दम वाले हैं, बम वाले नहीं है। ऐ लोगों, हम ऐसे वैसे नहीं, हम अली वाले हैं। तेरा बम क्या करेगा मेरे दम के आगे। सुनिए, तेरा बम क्या करेगा मेरे दम के आगे, इसलिए कि मेरे दम में वो हमदम मदीना वाला है। समझ आई बात। आशिकों के लिए सारी इश्क की बात है। बात खत्म करूं, 5 मिनट हो जाएगी ज्यादा। तो जैसे ही उसने, आपने दम किया, और दम इसलिए किया कि उसे गम दिया, गम इसलिए दिया कि हम दम को रोकना था। हम दम को रोकने के लिए हम दम में कुछ किया, हम दम ने कुछ किया तो दम आ गया, दम में गम गया, दम में गम गया। इसलिए मेरे पास भी आते दम कराने के लिए। और अल्लाह के फजल से मेरा दम ऐसा है, लोग जानते, क्योंकि जिंदगी में हदिया लिया ही नहीं है। हदिया लिया है दरूद और सलाम का। और ऐसे दम किए हुसैन खान के लड़कियां तो लड़के हो गए, कैंसर तो कैंसर खत्म हो गया। और बहुत सारे लोग देखते हैं, ये यूट्यूब में है हमारा प्रोग्राम नाचीज फकीर का, देखा करो तो मालूम हो। ये इसलिए है कि मेरे पीछे भी कोई है। हम मेरे पीछे तो यार सिद्दीक अकबर भी है, उमर भी है, उस्मान है, अली है, गौसो ख्वाजा है, और जो मेरा है उनके साथ भी सब लोग हैं। अब कोई तो एक सिलसिला लेकर बैठा होता है, कादरी हूं मैं, चिश्ती हूं मैं। अल्लाह के फजल से हम कहते हैं सारे सिलसिले हैं। इसमें एक पीर साहब बैठे, वो मेरा पीर है, मैं भी इसका पीर हूं। अब उसने दम कर दिया पीर साहब ने, वो फौरन नशा हो गया। तो कहने लगा, शेख शिफा शिफा वल्लाह दम, हाँ कुरान शरीफ दम, शिफा शिफा। वो पठान साहब कहने लगे, अब मौका है, रसूल अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया। आप कहते 3 टाइम दम, हाँ तो हम यहां बैठेंगे, मिलेंगे आपको, कर देना। नहीं, असर में हम जाएगा। बोले तुम कैसा जाएगा, हम नहीं जाने देगा।
हम कैसा जाएगा, हम नहीं जाने देगा। अरे हमारी जाना जरूरी है, सब कुछ हो गया है, नहीं हम नहीं जाने देगा। हमारा बड़ा अरब था भाई, कुछ ऐसा सेटिंग किया, गया भी, वहां तक पहुंचा भी, इसके टिकट कैंसिल भी करवाए, 5 दिन बढ़ा भी दिए और दूसरी जगह सेट भी करा दिया। फिर आया, फिर वो पीर साहब दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह शुक्रिया आपका, मैंने तो 5 दिन मांगे, गलती हो गई, अगर 5 साल मांगता तो अता हो जाता। देखो आशिकों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, ये होता है इश्क। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, गौर से सुनते हैं, ये भी होता है इश्क। और कुछ लोग ऐसे हैं कि यार 5 मिनट ज्यादा हो गए, कब ये सब छोड़ेंगे। अरे भाई तूने पकड़ इसलिए रखा है कि ये 5 मिनट तेरे और मेरे काम आ जाए, फिर तो बाहर जाके हाय दुनिया है वो यार, ये 5 मिनट काम आ जाए यार। खैर कहना यह है कि खूब दरूद व सलाम पढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते, और नमाज की पाबंदी करो, फिर सबके हुकूक अदा करो, तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा मेरा बेड़ा पार है। और आका के हाथ में सब कुछ है, आका के हाथ में सब कुछ है, इसलिए सब कुछ मिलेगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत से पढ़ के देखो, अल्लाह पाक मुझे और तुम्हें हिदायत नसीब फरमाए और दरूद और सलाम पढ़ने वाला आशिक बनाए। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ईमान का इनाम, ईमान का इनाम क्या है? जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए। सही अकीदा रखने वाला मुसलमान जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो सकेगा। अच्छी तरह वुजू करने वाला भी जन्नत में दाखिल होगा। 3 किस्म के शहुदा का इनाम, जन्नत के 8 दरवाजे खोलने वाले आमाल। बचपन में मरने वाले बच्चे जन्नत के दरवाजों पर मिलेंगे, जो माँ बाप का इंतजार करते होंगे। प्यासे को पानी पिलाना जन्नत का दाखला है। 3 कामों का बदला, 2 बेटियों, बहनों, फुफियों या खालाओं की कफालत का इनाम जन्नत है। 40 हदीसे पाक का हिफ्ज करना, हिफाजत करना जन्नत का इनाम है। औरतों के 4 कामों का इनाम वो क्या है? 1 नेकी की कदर करो, उसकी कीमत क्या है? वालिद को 1 नेकी देने वाली की भी बख्शीश होगी।